लिपिड्स क्लासिफिकेशन के बाद अब हम लेते हैं सिंपल लिपिड्स। हमने लिपिड को क्लासिफाई किया था सिंपल लिपिड में, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स में या फिर डेराइव्ड लिपिड में। तो अब हम लेते हैं यहाँ पर सिंपल लिपिड्स क्या होता है। देखिए ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, सिंपल लिपिड्स में ओनली लिपिड पार्ट होता है, उसमें कोई और अदर ग्रुप ऐड नहीं होता। और ये दो टाइप के होते हैं, ग्लिसरॉल बेस्ड और दूसरा नॉन ग्लिसरॉल बेस्ड। ग्लिसरॉल बेस्ड का मतलब है कि ग्लिसरॉल एक मॉलिक्यूल्स है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, उसी के साथ कंबाइंड होके पूरी हमारी स्ट्रक्चर बनती है सिंपल लिपिड की। तो ये हो सकते मेनली जो आपके ग्लिसरॉल बेस्ड लिपिड होते हैं, अगर नेचुरल फॉर्म में देखें तो नेचुरल फॉर्म में ये ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में होते हैं। यानी प्लांट के अंदर या एनिमल के अंदर अगर नेचुरल फॉर्म में हम देखेंगे तो ये मोस्टली ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में होते हैं। और इसमें कौन कौन से आते हैं, एक तो हमारे फैट होते हैं और दूसरे ऑयल्स होते हैं। नॉन ग्लिसरॉल बेस देखते हैं, यानी ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स उन लिपिड्स का पार्ट नहीं है, वहाँ पर कोई दूसरा मॉलिक्यूल है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसका एग्जांपल है हमारा वैक्स। तो देखिए जो आपके जैसे हम ट्राइग्लिसराइड की बात कर रहे हैं, तो ट्राइग्लिसराइड में एक तो क्लियर है कि हमारा एक कंपोनेंट है आपका ग्लिसरॉल और दूसरा कंपोनेंट है फैटी एसिड। यानी जो आपके ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, जो हम फैट और ऑयल की बात कर रहे हैं, तो इनमें ट्राइग्लिसराइड में नाम कहाँ से आया कि एक तो इसमें ग्लिसरॉल है और 3 फैटी एसिड है, तो इसलिए हम इनको बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। अब सबसे पहले हम इन ट्राइग्लिसराइड को डिस्कस करते हैं कि इनके स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। अब इसमें हम ट्राइग्लिसराइड को एक्सप्लेन करते हैं। भाई सिंपल लिपिड में हमारी एक कैटेगरी है ना ट्राइग्लिसराइड, उसमें क्या होता है, एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है और 3 फैटी एसिड्स होते हैं, 3 फैटी एसिड्स। यानी एक ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड कंबाइंड होके एक कॉमन ट्राइग्लिसराइड का मॉलिक्यूल बनाती है। ये ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर है CH2OH, CHOH एंड CH2OH। ये आपस में जुड़े हुए हैं कार्बन, CH2OH, CHOH, CH2H, यानी ये कंप्लीट एक सिंगल ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है। अब फैटी एसिड की बात करते हैं। फैटी एसिड क्या होते हैं? देखिए फैटी एसिड लॉन्ग चेन होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के, जिसके एक एंड पर हमारा क्या होता है, COH ग्रुप होता है। तो कोई भी फैटी एसिड होगा उसमें एक लॉन्ग चेन होगी कार्बन हाइड्रोजन की और एंड पे COH ग्रुप होगा। जनरली जो फैटी एसिड बायोलॉजिकल फॉर्म में होते हैं या हमारी सेल के अंदर या हमारे बॉडी सिस्टम में फंक्शन होते हैं, वो वेरी करते हैं 12 से लेके 22 तक, जनरली मोस्टली उस रेंज में आते हैं। यानी कार्बन नंबर अगर मैं यहाँ से नंबर दूँ तो ये पहला कार्बन नंबर होगा 2, 3, 4, 5, 6, और ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। यानी अगर मैं बात कर रहा हूँ फैटी एसिड की तो जनरली वो 12 से लेके 12 कार्बन होते हैं, 12 से लेके 22 तक वेरी करते हैं। तो इसमें देखिए फैटी एसिड्स को फर्दर हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं एसेंशियल फैटी एसिड। एसेंशियल फैटी एसिड का मतलब क्या है कि उनको हमारी बॉडी बना नहीं सकती, हमारी बॉडी के अंदर नहीं बन सकते। एक होते हैं नॉन एसेंशियल फैटी एसिड, जिनको हमारी बॉडी बना सकती है, अपनी बॉडी के अंदर वो बन सकते हैं। तो यहाँ पर जो एसेंशियल फैटी एसिड है, उस एसेंशियल फैटी एसिड में जनरली हमारे 2 एग्जाम्पल है और वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के हैं। अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड का मतलब क्या है कि अगर इस सीरीज में कोई डबल बॉन्ड आ जाए कार्बन के बीच में, 2 कार्बन के बीच में, तो उसे हम बोलते हैं अनसैचुरेशन। अगर मैं ये एग्जांपल दिखाऊं तो ये एग्जांपल, ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल किसको डिनोट कर रहा है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में ओनली सिंगल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड होता कहीं पर भी तो उसको हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कह देते हैं। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ये एसेंशियल 2 है हमारे, एक लिनोलिक एसिड है और एक लिनोलेनिक एसिड है।
लिनोलिक एसिड और लिनोलिक एसिड, ये दो एसेंशियल फैटी एसिड है जिनको हमारी बॉडी नहीं बना सकती। तो इसका मतलब क्या है कि ये हम डाइट से ऑब्टेन करेंगे, जो हमारा फूड सोर्स होगा या तो एनिमल सोर्स है यानी वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन सेल, या तो प्लांट्स में होंगे या एनिमल्स में होंगे, अगर उनसे हम इनटेक करेंगे तो ये हमारी बॉडी में आ सकते हैं। एक इसमें कैटेगरी है कंडीशनल एसेंशियल। कंडीशनल एसेंशियल का मतलब जनरली तो वो हमारे लिए एसेंशियल नहीं है। जैसे एक एग्जांपल है एराकिडोनिक एसिड। एराकिडोनिक एसिड एक ऐसा फैटी एसिड है जो लिनोलिक एसिड से बनता है, यानी अगर हमें लिनोलिक एसिड हमारी डाइट में कम नहीं है यानी कंप्लीट है तो फिर ये हमारा एसेंशियल नहीं होगा, क्योंकि एराकिडोनिक एसिड लिनोलिक एसिड से ही बनता है। अगर लिनोलिक एसिड कम हुआ आपके फूड सोर्स में तो उस टाइम पर ये भी एसेंशियल हो जाएगा, इसलिए हम इसको कहते हैं कंडीशनल एसेंशियल। लिनोलिक एसिड है तो ये एसेंशियल नहीं है, और अगर लिनोलिक एसिड कम हुआ तो एराकिडोनिक एसिड भी आपकी बॉडी में नहीं हो पाएगा, उस टाइम पर हम इसको एसेंशियल कह देंगे। तो ऐसे फैटी एसिड को हम कंडीशनल एसेंशियल कहते हैं। अब देखिए नॉन एसेंशियल दो टाइप के हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। नॉन एसेंशियल का मतलब हमारी बॉडी नहीं बना पाएगी। तो इसमें जो एग्जाम्पल है हमारे कोर्स में उसी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। लॉरिक एसिड, मायरिस्टिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड एंड अरेकिडिक एसिड। तो लॉरिक एसिड एक 12 कार्बन लॉन्ग है, यानी इसमें 12 कार्बन है इंक्लूडिंग COH ग्रुप का कार्बन। ये 14 कार्बन है मायरिस्टिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड 16 कार्बन है, स्टीयरिक एसिड 18 कार्बन है और अरेकिडिक एसिड 20 कार्बन है। इसके बेस पर हम अपने आइडिया लगा सकते हैं कि कौन से सैचुरेटेड होगी कौन से अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में यानी नॉन एसेंशियल में हमारा एक है ओलिक एसिड। ओलिक एसिड एक मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। इसमें एक ही सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन के बीच में, दो कार्बन के बीच में ओनली एक सिंगल बॉन्ड होता है, इसलिए हम इसको मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्लासिफिकेशन फैटी एसिड्स का। देखिए नॉन एसेंशियल में और भी हमारे आते हैं। अनसैचुरेटेड में मैं वो भी एग्जांपल लिख देता हूँ। अनसैचुरेटेड में एक होता है हमारा EPA, एक होता है DHA, इकोसा पेंटोनोइक एसिड, डोकोसा हेक्सानोइक एसिड। इसका पूरा नाम है इकोसा पेंटानोइक एसिड। इसका है डोकोसा हेक्साइनोइक एसिड। ठीक है, अब हम इसमें आगे एक्सप्लेन करते हैं। एक आपने टर्म सुना होगा ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड। ये दो भी हमारा क्लासिफिकेशन है और ये हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का ही फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं। यानी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को हम ओमेगा 6 और ओमेगा 3 की कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। वो हम देखते हैं कि कैसे करते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को अगर हम क्लासिफाई करते हैं, कौन कौन से अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। देखिए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक ओमेगा 3 और एक ओमेगा 6। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल है क्योंकि ये कार्डियक डिजीज़ को कम करते हैं या कार्डियक डिजीज़ के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। तो ओमेगा 3 में कौन कौन से हमारे लिनोलिक एसिड, इकोसा पेंटानोइक एसिड, डोकोसा हेक्सानोइक एसिड। देखिए ये हमारा लिनोलिक एसिड लेनिक 18 कार्बन है, EPA 20 कार्बन और DHA 22 कार्बन है। पॉली अनसैचुरेटेड है,
ये तीनों पॉलीअनसैचुरेटेड का मतलब है कि एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होते हैं। एक से ज़्यादा जहाँ पर भी डबल बॉन्ड होते हैं उसको हम बोलते हैं पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड। यानी जो ये एग्जांपल है ये है PUFAK, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, क्योंकि एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं कार्बन के बीच में। ठीक है, तो अब मैं एग्जांपल लेता हूँ लिनोलिक एसिड। जैसे हम कहते हैं कि ये 18 कार्बन है, तो ये कार्बन नंबर IUPAC के हिसाब से अगर हम इसको नंबरिंग दें तो ये 1 2 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, और लास्ट में जो होगा वो हमारा 18 कार्बन होगा अकॉर्डिंग टू IUPAC। लेकिन ओल्ड सिस्टम में क्या था कि मिथाइल के एंड से उन्होंने ओमेगा 3 और ओमेगा 6 को डिफाइन किया है। यानी मिथाइल एंड से अगर हम नंबरिंग करें 1 2 3, तो 3 पर यहाँ डबल बॉन्ड है, 3 पर डबल बॉन्ड है, 3 कार्बन पर सबसे पहला डबल बॉन्ड 3 कार्बन पर आया है, इसलिए हम इनको बोलते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये मैं एग्जांपल बता रहा हूँ लिनोलिक एसिड का। यानी लिनोलिक एसिड में जो सबसे पहला डबल बॉन्ड है वो कार्बन 3 पर है, इसलिए हम इसको ओमेगा। ऐसे ही यहाँ पर भी होगा, EPA में भी होगा और DHA में भी होगा। यानी जो फर्स्ट डबल बॉन्ड होगा वो कौन से नंबर पर होगा, कार्बन नंबर 3 में, इसलिए हम इनको ओमेगा 3 फैटी एसिड कहते हैं। ओमेगा 6 में क्या है कि जो आपका पहला डबल बॉन्ड होगा, यानी अगर हम इसको कंसिडर करें कि ये लिनोलिक एसिड है, सपोज लिनोलिक एसिड, तो लिनोलिक एसिड में क्या होगा, जो फर्स्ट मिथाइल एंड से जो फर्स्ट आपका डबल बॉन्ड होगा वो 6 कार्बन पर होगा, यानी यहाँ पर होगा। तो अगर सबसे पहला अगर हम नंबरिंग करें कार्बन एंड से यानी मिथाइल एंड से, तो मिथाइल एंड से अगर हम नंबरिंग करते हैं तो सबसे पहला जो डबल बॉन्ड होगा वो कार्बन 6 पर होगा, इसलिए हम इनको बोलते हैं ओमेगा 6 फैटी एसिड। अरेकिडोनिक एसिड में क्या है, अरेकिडोनिक एसिड भी ओमेगा 6 का एग्जाम्पल है, तो इसमें भी आपका फर्स्ट डबल बॉन्ड होगा किस पे, कार्बन 6 पे। तो लिनोलिक एसिड हमारा 18 कार्बन है और अरेकिडोनिक एसिड हमारा 20 कार्बन है। ये दोनों भी पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जाम्पल है, PUF, क्योंकि एक से ज़्यादा इनमें डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा क्लासिफिकेशन फैटी एसिड्स का। फैटी एसिड्स के बारे में हमने जाना कि ये क्या होते हैं, एक लॉन्ग चेन कार्बन है जिसमें कि कार्बन हाइड्रोजन की एक लॉन्ग चेन है जिसमें कि एक एंड पर COH ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब हमने ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर देखी, हमने फैटी एसिड की स्ट्रक्चर देखी। अब हम देखते हैं कि इनके कॉम्बिनेशन से ट्राइग्लिसराइड कैसे बनता है, और मोनोग्लिसराइड हम किसको टर्म देते हैं, डाइग्लिसराइड टर्म हम किसको देते हैं। तो अभी नेक्स्ट में हम डिस्कशन करेंगे ट्राइग्लिसराइड्स का। तो यहाँ पर ट्राइग्लिसराइड्स कैसे बनते हैं, देखिए जैसे ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसमें एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है, ये ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है CH2OH CHOH CH2H, ये कंप्लीट ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है हमारा। अब इसके साथ 3 फैटी एसिड जुड़ेंगे, यानी यहाँ पर ये एक फैटी एसिड है, ये एक फैटी एसिड है, ये एक फैटी एसिड है। यहाँ पर जो R1 है ना, ये रिप्रेजेंट किया गया है कि ये कोई भी लेंथ का सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो सकता है। ये 12 कार्बन भी हो सकता है, ये 14 कार्बन भी हो सकता है, ये 16 भी हो सकता है। ऐसे ही यहाँ पर कोई दूसरा फैटी एसिड है, ऐसे ही यहाँ पर तीसरा कोई फैटी एसिड है। तो फैटी एसिड में जो COH ग्रुप होता है, यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर ये CH2OH का कॉम्बिनेशन इसके साथ होगा एक फैटी एसिड के साथ, CHOH दूसरे फैटी एसिड के साथ, और तीसरा CH2OH तीसरे फैटी एसिड के साथ जुड़ेगा। तो इस जुड़ने में ना ये यहाँ पर H2O को रिलीज़ कर देते हैं, यानी यहाँ पर एक H2O रिलीज़ हो जाएगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो 3 H2O यहाँ पर रिलीज़ हो जाएंगे। और रिलीज़ होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगी ये हमारा ट्राइग्लिसराइड है। यानी इसमें एक आपका ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल 3 फैटी एसिड के साथ कंबाइंड हो चुका है, और इनके बीच में जो यहाँ पर ये बॉन्ड बनता है इसको हम बोलते हैं एस्टर बॉन्ड। एस्टर बॉन्ड, तो कितने आपके एस्टर बॉन्ड होंगे ट्राइग्लिसराइड में, 3 एस्टर बॉन्ड होंगे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो ये एक जनरल ट्राइग्लिसराइड, ये ट्राइग्लिसराइड है क्योंकि इसमें ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल 3 फैटी एसिड के साथ
कंबाइंड हो चुका है। तो इस ट्राइग्लिसराइड में 3 एस्टर बॉन्ड है, यहाँ पर, और एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन में हमारा क्या है, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर निकल चुके हैं। क्योंकि हम एक्सप्लेन कर रहे हैं ट्राइग्लिसराइड्स, तो मैंने ट्राइग्लिसराइड्स को यहाँ पर बता दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि मोनोग्लिसराइड क्या हो सकता है, डाइग्लिसराइड क्या हो सकता है, अगर सिर्फ एक ही फैटी एसिड जुड़ा हो ग्लिसरॉल के साथ तो उसको हम मोनोग्लिसराइड बोलेंगे। 2 फैटी एसिड जुड़े हों ग्लिसरॉल के साथ तो उसको डाइग्लिसराइड, और फाइनली अगर 3 जुड़े हुए तो उसको हम ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। ठीक है, इतना हुआ। अब हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे वैक्स का, या फिर ऑयल और फैट्स क्या कहते हैं। चलो ऑयल और फैट्स मैं यहीं पर बता देता हूँ आपको। ऑयल्स आपने देखा होगा कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, और जो फैट्स होता है वो सेमी सॉलिड होता है, या हम कह सकते हैं सॉलिड होता है। अब यहाँ पर जो हमारा डिफरेंस आता है वो फैटी एसिड। भाई ऑयल और फैट्स दोनों ट्राइग्लिसराइड है, दोनों में एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ 3 फैटी एसिड जुड़े हुए हैं। डिफरेंस क्या है कि जो ऑयल है उसमें यहाँ पर जो फैटी एसिड जुड़े हुए हैं वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है कंपैरेटिव टू सैचुरेटेड फैटी एसिड के। इसलिए हमारे जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है होने की वजह से जो ऑयल है वो लिक्विड रहता है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। अगर आप सैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करते हो, जैसे घी में हमारे सैचुरेटेड फैटी एसिड यहाँ पर जो जुड़े हुए होंगे वो सैचुरेटेड होंगे, तो अगर सैचुरेटेड होंगे तो सैचुरेटेड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, तो जो रूम टेम्परेचर है उस पे वो सॉलिड की फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, थैंक यू।